गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, का करूं सजनी, आए न बालम, उइरे उइरे வந்து என்னோட கலந்து விடு, अजब है इश्क यारा। स्वागत है श्रीनाथ भाई आपका आज के हमारे इस सेटअप पे। कितने सालों से जुड़े हुए हैं गुजरात और गुजरात के मतलब इस राजकोट से। राजकोट स्पेशली आई वुड से मैं पिछले 6-7 साल से तो आई बीन कमिंग हियर। माय गॉड, आई मीन जितना प्यार यहाँ मिलता है। क्या पसंद है जनरली आपको गुजरात में? let's address the elephant in the room. Food is amazing, but then apart from that, एक चीज जो मैंने नोटिस करी है कि people of Gujarat are generally exactly like the food that you get here, little sweet but very real. और आप फूड की बात कर रहे हैं तो फिर वहां से ही स्टार्ट करते हैं। राजकोट का कौन सा फूड आपको पसंद है? देखो, दाल पकवान हैज टू बी वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स, और एयरपोर्ट से आते ही पहली चीज मैं दाल पकवान ही खाता हूँ। फिर जो स्नैक्स जो मिलते हैं, और कम ऑन गरम गरम फाफड़ा इन राजकोट, एयरपोर्ट से उतर के वो नहीं खाया तो। वैसे कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी ये? As you said, my name is Srinath Iyer. So in Iyers are basically Tamil Brahmins. We are called Tam Brahms. So हमारे में it's a tradition, बचपन से ही बच्चों को कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक सिखाया जाता है। As a part of the tradition only, it's a thing कि लोगों को कर्नाटिक म्यूजिक सिखाया जाता है। तो I used to be a fat kid. नाचने तो जाऊंगा नहीं मैं, तो मैंने कहा might as well just give it a shot on singing. When you keep putting yourself in front of the stage, आपका वो जो फैक्टर होता है ना कि फॉर्म में हो या नहीं एज अ परफॉर्मर, वो हट जाता है। फोक सॉन्ग की बात कीजिए कुछ साउथ के। रिसेंटली एक मूवी आई थी कांतारा, तो दैट इज माय डैड के गांव का ही स्टोरी। सो उसका गाना इज समथिंग दैट आई वुड रियली रेकमेंड टू एनीबॉडी। वराह रूपम दैव वरिष्ठम, वराह रूपम दैव वरिष्ठम, वरस्मित वदनम। So Panjoli is basically a nice one. It is, if you are someone who did something wrong to the people in the village, it won't directly come and kill you. It will come and warn you. But Guliga is not that. He won't come and warn you. He'll definitely get you killed. लाइव में और स्टूडियो में क्या डिफरेंट है? लाइव में यूजुअली जैसे लाइव में पावर बहुत ज्यादा होता है शोज पे, तो यूजुअली टेम्पो भी थोड़ा ज्यादा होता है। स्टूडियो का डिफरेंस ये है कि आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो वो आप प्रेजेंटेबिलिटी के लिए रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर मैं माइक को एकदम हैवी गेन पे रख दूं और आपके पेट के पास रख दूं, आपको खड़े कर दूं ना स्टूडियो में, आपके पेट में पचता हुआ खाने का भी साउंड आ जाए। ओह, આપણા ગુજરાતીઓની એક વૃત્તિ હોય છે કે જ્યાં જઈને ત્યાં સંબંધ બનાવી નાખી। એ પછી બસ સ્ટેન્ડ હોય, રેલવે સ્ટેશન હોય, ઇવન ઇન એરપોર્ટ। શું પૂછી તમે ક્યાંથી? તો કે અમે બગદાણાથી। એમ બગદાણાથી? તો એ કે અમારા મામાના દીકરાનો ભત્રીજાનો ભાઈ છે ને એ બગદાણામાં રહેશે। આમ કરીને આપણે સંબંધ બનાવી। ક્યાં લે કે અમારી બાજુમાં જ રહેશે। એ ગુજરાતી। અમારા રાજદીપભાઈ કાલે ગયા હતા રાસવિલાએ રમવા। એ ત્યાં આપણા આજના ગેસ્ટ છે એને મળ્યા। ભાઈ મૂળ સાઉથથી છે, રહે છે મુંબઈમાં અને છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી રાજકોટમાં શો કરે છે। એવા એક ખાસ યુનિક અને વિવિડ પર્સનાલિટી મળવાનું છે આપણે। શ્રી અય્યર નામ છે જેનું, બોલિવૂડ સિંગર છે, ખૂબ સારા સિંગર છે, રાજદીપભાઈના મિત્ર છે, હજી કાલે જ નવી નવી दोस्ती થઈ છે। ચાલો આની વાત કરીએ આપણે। स्वागत है श्रीनाथ भाई आपका आज के हमारे इस सेटअप पे। आप यहाँ पे समय निकाल के आए, काफी अच्छा लगा और दिल से धन्यवाद आपका। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई, वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके, और आप यहाँ पे आए हैं तो गुजरात में तो आप काफी साल से जुड़े हुए हैं, तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि आप राजकोट में कितने टाइम से आ रहे हैं और कितने सालों से जुड़े हुए हैं गुजरात और गुजरात के मतलब इस राजकोट से? प्रोफेशनली इतने साल से मैं लाइव शोज कर ही रहा हूँ, और राजकोट स्पेशली आई वुड से मैं पिछले 6-7 साल से तो आई हैव बीन कमिंग हियर। और कुछ इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, कुछ बहुत खास दोस्त बन चुके हैं जो उनके साथ कंटिन्यूसली काम करते हुए आ रहा हूँ। और अभी ये स्पेशली जहाँ हम मिले रासविला, तो ये जो कॉन्सेप्ट बनाया है रासविला के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ऋषि भाई हो गए, विकी बाबा हो गए, तो इनके थ्रू ये शोज़ के लिए मैं आता रहा, और ये अभी पिछले 4-5 साल से हम कर रहे हैं। एंड माई गॉड, आई मीन जितना प्यार यहाँ मिलता है, मैं आई एम अ वेरी रियल गाय इन जनरल। मुझे प्रिटेंड करने नहीं आता, और ये जो जितना मज़ा यहाँ आता है मुझे, मैंने आपको यहाँ आते हुए भी पहले मैंने आपको कहा था
यहाँ काम करने कम फील होता है मुझे और यहाँ पे वेकेशन ज़्यादा फील होता है. इट फील्स मोर लाइक अ वेकेशन टू मी. तो इतने साल से आ ही रहा हूँ यार. इट्स बीन ग्रेट एंड आई फील लाइक there's some personal connection that I have with गुजरात, क्योंकि इतना प्यार मिलता है यहाँ पे. It has been a lovely journey. वैसे भी आप भी अपनी आवाज से काफी सारे लोगों के दिल पर राज कर चुके हैं, तो आपको प्यार तो मिलना ही है. भाई थैंक यू सो क्या मच. पसंद है जनरली आपको गुजरात में? भाई देखो, let's address the elephant in the room. Food is amazing. ठीक है, पहली बात तो फूड. इतने देर भी मैं तारीफ कर ही रहा था आपको बिफोर द कैमरा स्टार्टेड यार. तो वो तो है ही. बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि पीपल ऑफ गुजरात आर जनरली exactly like the food that you get here. Little sweet but very real. You know, कि आप थोड़े से आप कभी सेटिस्फाई हो नहीं पाओगे. आपको पता है कि नहीं और प्यार चाहिए. It just feels great ना. तो ये बात ज़रूर है. एंड आई वुड से यही, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा खासियत है गुजरात की. आई थिंक दैट्स व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु आर हैप्पी अराउंड गुजरातीज. अभी भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मुंबई में, दे आर ऑल्सो मोस्ट ऑफ देम आर गुजरातीज. और आप फूड की बात कर रहे हैं तो फिर वहां से ही स्टार्ट करते हैं कि राजकोट का कौन सा फूड आपको पसंद है? ये तो जानते हैं, मैं फिर भी मेंशन कर रहा हूँ. देखो, दाल पकवान हैज टू बी वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स. और एयरपोर्ट से आते ही पहली चीज मैं दाल पकवान ही खाता हूँ. भले मैं झगड़ लूंगा लेकिन मैं दाल पकवान खा के जाऊंगा. एक there's a small story, would you guys like to hear that? मेरे घर के पास एक एरिया है कांदीवली करके. वहाँ पे कांदीवली में एक एरिया है विच इज कॉल्ड महावीर नगर, विच इज लाइक अ गुजराती पैराडाइज. सिर्फ गुजरातीज रहते हैं वहाँ पे. 90% ऑफ गुजरातीज इन दैट एरिया. तो ना संडे को मैं ऐसे मैंने कहा ना, मैं एक साथ ज़्यादा नहीं खा सकता, मैं थोड़ा थोड़ा करके खाते रहता हूँ, है ना. तो मैंने कहा संडे को इस बार ब्रेकफास्ट स्प्री पे जाएंगे हम. तो मुझे वो नहीं पसंद कि मैं एक डिश ज़्यादा खा लूँ. अलग चीज़ खाना है ना. तो मैं वहाँ गया, मैं चल रहा हूँ. मैंने एक चीज़ खाया, दूसरी चीज़ खाई, खमन भी खा लिया, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया. फिर मुझे दुकान दिखा जिस स्टॉल के ऊपर लिखा हुआ है दाल पकवान. मैंने कहा एक मिनट रुको, ये तो आज इसको तो डिवावर किया जाएगा. मैं गया, उस इंसान ने इतना गंदा दाल पकवान खिलाया मुझे. मैंने कहा तुझे मेरे साथ चलना चाहिए राजकोट, चलो आप, मैं आपको खिलाता हूँ होता क्या दाल पकवान. सो दैट हैज टू बी माय फेवरेट. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ऑल दीज फूड्स यार. अपना ऊंधियो हो गया, फिर जो स्नैक्स जो मिलते हैं, और कम ऑन गरम फाफड़ा इन राजकोट. एयरपोर्ट से उतर के वो नहीं खाया तो क्या खाया है? खमन बोल रहे हैं आप? हाँ, खमन तो खाया ही यार, वही तो कह रहा हूँ. एंड ऑल्सो चाय यार. आई एम नॉट अ चाय पर्सन, आई एम एक्चुअली अ कॉफी गाय. और मैंने जैसे बताया, मैं खुद फ्रेंच प्रेस खरीद के मैंने रखा हुआ है घर पे. आई लव हैविंग कॉफी एवरी मॉर्निंग. बट राजकोट आके चाय हैज टू बी माई गो टू थिंग यार. मैं चाय के बिना, कहा तो कल 7 कप चाय पी गया मैं. हाँ जी. वैसे भी गुजरात में आके चाय नहीं पिया तो और क्या पिया? चाय और छाछ. हाँ, वो भी सही बात है. वैसे कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी ये बॉलीवुड सिंगिंग? सो जनरली सिंगिंग की मैं अगर आपको बताऊं तो सो एज यू सेड, माय नेम इज श्रीनाथ अय्यर. सो इन अय्यर्स आर बेसिकली तमिल ब्राह्मण्स, वी आर कॉल्ड टैम ब्राह्म्स. सो हमारे में इट्स अ ट्रेडिशन कि आप बचपन से ही बच्चों को कर्नाटिक क्लासिकल म्यूज़िक सिखाया जाता है. तो जैसे हिंदुस्तानी म्यूज़िक होती है जिसमें बंदिशें होती है, घराने होते हैं, वैसे हमारे में कर्नाटिक क्लासिकल म्यूज़िक होता है. And this is all like given down by Tyagarajar and all these legends that were, that wrote all these गीतम्स. तो जैसे बंदिशें होती हैं हिंदुस्तानी में, हमारे में गीतम्स होते हैं. And all these गीतम्स जो compositions हैं, they are, if you technically read the lines, they are actually ये जो हैं ये prayers हैं. अच्छा. हाँ, तो वो as a part of the tradition only, it's a thing कि लोगों को कर्नाटिक म्यूजिक सिखाया जाता है. So you learn that and सीखा कुछ साल. उसके बाद my grandparents passed away, तो घर पे भी मतलब mom and dad also used to sing. तो ये चल रहा था, but then it got discontinued because school education and all that. फिर जब आप में भी दिमाग आना शुरू होता है कि मतलब स्कूल में कॉम्पिटिशन्स हो रही हैं, तो पेरेंट्स भी पुश करते हैं ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो. तो आई यूज्ड टू बी अ फैट किड. नाचने तो जाऊंगा नहीं मैं, तो मैंने कहा माइट एज विल जस्ट गिव इट अ शॉट ऑन सिंगिंग. आई वेंट एंड ऑडिशन फॉर वन ऑफ द यही स्कूल का वो वर्षा ऋतु कॉम्पिटिशन, ऑल दैट. एंड माई म्यूजिक टीचर बैक देन, शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. शी वॉज लाइक नहीं तुम्हें गाना चाहिए, गा सकते हो. एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट. फिर वो धीरे धीरे करके स्कूल में गाना शुरू किया.
फिर उसके बाद डिप्लोमा करने बैंगलोर चला गया, तो वहाँ पे भी कॉलेज में परफॉर्म करना शुरू किया. तो it just started there, and I somewhere or the other I knew that I have to pursue music. This is something that I want to do. और लेट्स नॉट इवन किड, इंजीनियरिंग को लेके मेरे तो दिमाग में कहीं जा नहीं रहा था मैं. तो मैंने कहा लेट्स जस्ट ट्राई इट, एंड देन आई गेव इट अ शॉट. मैं मुंबई शिफ्ट हुआ, फिर धीरे धीरे जर्नी बहुत ही मतलब इनिशियली जो सबकी होती है वैसा ही रहा कि आई स्टार्टेड डूइंग स्मॉल क्लब शोज. तो आई रियलाइज कि इससे सर्वाइवल नहीं हो सकता बिकॉज दे पे वेरी लेस. यू नो हाउ क्लब शोज आर यार, दे हैव लाइव म्यूजिक सो दैट दे कैन डू मोर बिजनेस. पर धीरे धीरे आई अंडरस्टूड दैट दिस इज नॉट हाउ इट्स गोना वर्क. द गेम हैज टू बी बिगर. फिर ओवर द टाइम आई गॉट साइंड विद डिफरेंट इवेंट कंपनीज. पहले इनिशियली ऐसे ही होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, आपको वो काम देते हैं, आपको पता चलता है कि बेटर लेवल ऑफ वर्क कैसे होता है. तो फिर छोटे छोटे सेटअप से फिर 4 piece बैंड, 5 piece बैंड, अब वी हैव अ फुल फ्लेजेड बैंड नाउ. इट्स लाइक अ 6-7 piece बैंड. सो ये सब करना शुरू किया. नाउ इट हैज बीन गोइंग वेल. आपकी जो जीवन की जर्नी है जी. तो फर्स्ट शो कहाँ पे किया था आपने? फर्स्ट शो तो मैंने बैंगलोर में किया था देखा जाए तो. आई हैड अ कपल ऑफ फ्रेंड्स दैट यूज्ड टू प्ले विद मी फॉर लाइक बैकिंग वोकल्स दैट आई यूज्ड टू डू फॉर पीपल बिफोर. तो वो करते करते मैंने उन्हीं को बोला कि एक काम करेंगे हम, सो दैट्स अ मॉल इन बैंगलोर. तो मैंने कहा ये मॉल में ना यहाँ इवेंट हो रहा है, हम जाके ट्राई करते हैं. तो हम ही भाई छोटे छोटे स्पीकर ले जाके उसी में कनेक्ट करके हमने प्ले किया. इट वेंट वेल यार, वी हैड अ गुड रिस्पांस. तो मैंने कहा कि चलो, बट इट वाज नॉट अ पेड शो. when you were pursuing I your was education, engineering. yeah. And I was like ठीक है ये हो गया. एंड देन उसके बाद फिर यू नो आई स्टार्टेड डूइंग, जब मैं ऑलरेडी मतलब काम करना शुरू कर चुका था, स्टूडियो वर्क एंड ऑल दैट, छोटे छोटे प्रोडक्शन बैकिंग वोकल्स जब करता था, तो मैं ऐसे क्लब शोज करना शुरू कर चुका था कि एटलीस्ट एक्सपोजर रहे. और एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस किया कि व्हेन यू कीप पुटिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द स्टेज, आपका वो जो फैक्टर होता है ना कि फॉर्म में हो या नहीं एज अ परफॉर्मर, वो हट जाता है. यू विल स्टॉप फीलिंग दैट बिकॉज यू आर सो कॉन्फिडेंट विद योर सेट लिस्ट. यू आर सो कॉन्फिडेंट एंड यू नो दैट इफ यू कीप डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन, तो आपके दिमाग में वो हो जाता है ना, मसल मेमोरी बन जाती है. इट जस्ट स्टार्टेड हैपनिंग यार. फिर वो करते करते आई वाज लाइक नहीं, अब प्रोफेशनली शुरू कर ही देना है. फिर क्लब शोज वगैरह. तो फर्स्ट टाइम आपने क्या गाना गाया था? कौन सा गाना गाया था मतलब? बहुत साल हो गए यार, ऐसे तो गाना पर्टिकुलरली याद नहीं है मुझे. तो फिर आपको जो पसंद है वो बताइए. See, it's a very difficult question to ask for to a musician. गाने बहुत सारे हैं. I would rather tell you कि जैसे एज अ लाइव परफॉर्मर जो भी ट्रेंडिंग होता है वो आपको गाना ही पड़ता है. अपार्ट फ्रॉम दैट क्लासिक्स तो हैं, पुराने गाने जितने भी हैं रफ़ी साहब वगैरह के, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ क्लासिक फेवरेट्स. एंड जब यूजुअली जो मेरे सिंगर फ्रेंड्स हैं, इनके साथ सिर्फ सिंगर्स नहीं, एनी म्यूजिशियन फ्रेंड्स ऑफ माइन, इनके पास है ना इतने बड़े कलेक्शन होते हैं रफ़ी साहब के, किशोर साहब के. मैं बहुत ऐसे आउटलेफ्ट फील करता था. बट वो इसलिए क्योंकि मेरे पापा भी साउथ इंडियन ही है ना, तो उनके लिए जो हिंदी गाने होते थे दैट वर मोस्टली बाय SP बालासुब्रमण्यम और येसुदास जी. तो मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा जो गाना, पुराना गाना बोलते ही आता है ना, इट इज़ यूजुअली गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, यही सब आता है. और क्योंकि वो सब उनके गाने, का करूं सजनी आए न बालम, तो यही आता है. तो मैं कहता हूँ कि यार मेरे को वो इतना ज़्यादा मैंने रफ़ी साहब के गाने नहीं सुने थे. तो धीरे धीरे जब मैंने अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया तो आई वाज लाइक नहीं, ये भी सुनना पड़ेगा ना, बिकॉज ये भी ज़्यादा चलता है. तो ओल्ड्स आर ऑलवेज क्लासिक्स. एंड ऑफ कोर्स येसुदास जी, SP बालासुब्रमण्यम के जो गाने हैं वो सब मेरे ऑल टाइम फेवरेट्स रहे हैं. और हाँ, अभी नए इसमें भी है यार. आई मीन अरिजीत इज ऑल टाइम एवरीबडीज फेवरेट. हाँ, तो अरिजीत इज डेफिनेटली अ फेवरेट. एंड बहुत सारे ऐसे नए आर्टिस्ट हैं हु आर डूइंग ग्रेट वर्क. तो ऐसे पर्टिकुलर गाना तो एक नहीं चूज कर सकता बिकॉज इट्स लाइक अ ह्यूज कलेक्शन. और दिन में No, if you had to choose one, what will you choose? maybe I can tell you something that is going on in my head right now. In the quite difficult to choose one. या बहुत डिफिकल्ट है यार ये. can't choose one. बहुत सारे गाने. एंड ऑल्सो एज अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, इफ आई एम फ्री ड्यूरिंग द डे, it costs me at least 7 to 8 hours of listening to music. So that's a huge collection of music. So it's very hard to choose one particular song. जैसे बहुत सारे गाने हैं जो अभी फिलहाल जो मूड चल रहा है उसके हिसाब से मेरे कलेक्शंस में गाने होंगे. तो ऑल्सो देयर इज दिस
न्यू फीचर जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें आपको सुनने मिलती है। कभी सुना ही नहीं होता ऐसा कोई आर्टिस्ट अफ्रीका से। अभी बीच में वो स्टार्ट हुआ था हमारा कोक स्टूडियो इंटरनेशनल, आपने उसमें देखा मैं नाम शायद गलत ले रहा हूँ, श्रेया जी का गाना आया था, याद आ गया, एफ्रोतो नाम है उसका, AFROTO, ठीक है। पूरा गाना रेगेटन में है, उसका नाम है सुन बेलिया। श्रेया जी का गाया हुआ लाइन है, सुन बेलिया तेरा साथ रहे तो दिल का सफर है सुहाना। उसके बाद सीधा आता है वो कुछ अफ्रीकन लैंग्वेज में गा रहा है और रेगेटन में वो कैसा फ्यूजन है वो, बट इट वर्कड सो वेल। उसी जैसा उनका श्रेया जी का एक और वो आया था, आई डोंट नो वेयर दिस आर्टिस्ट इज फ्रॉम, बट गाने का नाम है गुल्ली मता। सुना था आपने वो गाना? क्या एकदम ही अलग वाइब, लैंग्वेज अरेबिक लैंग्वेज कुछ है, बट सी देयर इज सो मच फ्यूजन हैपनिंग। तो ये सब ऐसे इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, एक्सप्लोर करने जाते हो तो इतनी सारी चीजें आप सुनते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। Shiva, it is believed that those who are not good at education or school or college, they choose some different profession. So श्री के केस में कैसा था? Are you mocking me? No, नहीं ऐसा तो नहीं था। मैंने डिप्लोमा के टाइम पे बहुत शिद्दत से पढ़ाई करी थी। By the time I was into engineering, I figured out that I wanted to pursue music. So I did not really actively go to my to get my education pursued, but जैसे मैंने कहा डिप्लोमा मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी, मैं बैंगलोर से एजुकेटेड था मैं, एंड वी हैड रियली गुड प्रोफेसर्स, तो इट जस्ट स्टक विद मी। तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू गेट ओवर इंजीनियरिंग। तो मैं सिर्फ वही मतलब एग्जाम देने आई यूज्ड टू। श्री भाई, आप तो पूरे भारत में घूमते रहते हो, तो गुजराती लोगों के बारे में क्या आपकी राय है और क्या लगता है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट गुजराती? I think, as I told you before, I think people are very sweet, people are very kind, and with the same experience जो मेरे दोस्तों के साथ भी है जो गुजरातीज हैं, मैंने यही चीज़ नोटिस करी थी, वेरी काइंड एंड वेरी स्वीट। एंड अभी इनका भी देख लीजिए, जहाँ पे मैं ये परफॉर्म करने आया हूँ रासविला, they could have been just very professional with me, but it's never like that. They've literally become my family. They've become very good friends of mine. And मुझे कुछ भी, इतना भी मुझे कुछ तकलीफ होता है, मैं बोलता हूँ, they'll address it, they'll fix it right away. It's never like and सब ऐसे नहीं होते ना. And I've seen this hospitality especially in Gujarat. And yes, I'll have to give it to you. Hospitality is A1 here. वो गुजरातियों का, it's not just here, it's anywhere in Gujarat. People are always like this. But that's what I love. एक बात तो ये भी सच है कि आप काफी अच्छे हैं, इसीलिए आपको सब अच्छे मिल रहे हैं। Not sure how to take that. Thank you. But ये मैंने सबके साथ ही देखा है यार. People are very nice. In general, people are nice in Gujarat. कैसे मिले आप इसे? मतलब रासलीला में जो उनका परफॉर्म हो रहा है, तो फिर हम उसमें नवरात्रि के दिन हम वहां पे आते हैं, आपको अच्छे से सुनते हैं। हाँ, तो मतलब जैसे एक हीरो जैसे स्क्रीन पे आता है और जैसे ऑडियंस टीवी के बाहर देख रही है और फैन हो जाती है, वैसे ही मैंने आपको लाइव सुना तो मैं भी आपका फैन हो चुका। उसकी वजह से फिर आपका कांटेक्ट हुआ और हम आज आमने सामने बैठे हैं और आपको यहाँ पे मतलब इनवाइट किया और आपने एक्सेप्ट करके यहाँ पे आए। Thank you so much for having me, भाई. And lovely studio, I must say. I love the branding. It looks great. तो आप मतलब इस जर्नी में हैं, तो अभी आपने कहाँ मतलब बड़े परफॉर्म कर चुके हैं आप? भाई मैंने बोर्डी करके एक जगह दानू के पास, वहाँ पे एक अर्बन फेस्टिवल होता है, सॉरी रूरल फेस्टिवल होता है। So that place is actually it's known for चीकू सपोटास, चीकू के लिए बहुत फेमस है वो। तो उनका वहाँ का लोकल फ्रूट है जो चीकू, और वो वहाँ का जो सबसे बड़ा रिसोर्ट है, इट्स कॉल्ड हिल्स हिल रिसोर्ट। उसके अंदर ही दे हैव अ वाइनरी, वो चीकू वाइन बनाते हैं वहाँ पे। यस, एंड इट्स वेरी फेमस। उसका ब्रांड का नाम है फ्रजांते, और पूरे इंडिया में अवेलेबल है वो। तो उनका फेस्टिवल होता है द चीकू फेस्ट। तो 3000 का क्राउड था, मैंने उनके सामने परफॉर्म किया था। फिर मैंने पूर्वा मंत्री के लिए ओपन किया है, फिर मैंने बैकिंग वोकल्स किए मीत ब्रदर्स के लिए, फिर मैंने त्योरा फेस्टिवल का जो दिव्य कुमार का ट्रैक था उसमें भी मैंने गाया है। और हम भी अकेले तुम भी अकेले करके मूवी आया था, उसमें बैकिंग है मेरा, उसमें ट्रैक भी है मेरा।
फिर उसके बाद ये रासलीला हो गया, कॉलेज शोज भी किए हैं, तो ऐसे है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव डन। तो फिर आपके मतलब आवाज में जो ज्यादा आपके फैन फॉलोअर को पसंद हो, वैसा मतलब पहली बार कब क्या फेमस हुआ था? तो भाई बहुत टाइम तक मैं ऐसे शोज में परफॉर्म करता था, और एक मेरा पर्टिकुलर सेट है जो आज तक मैंने 4 साल में भी बैक स्टेज में परफॉर्म किया है, और इसके अलग ही फैन फॉलोइंग है। हरिहरन साहब का एक गाना तू ही रे, तो मैं एग्जैक्टली वैसे नहीं गाता उसको, एक मेरा खुद का अंदाज़ है। मैंने उसके गाना स्टार्ट करने के पहले एक मैं आलाप लेता हूँ, फिर एक सरगम लेता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ। जब तक मैं आलाप और सरगम लेता हूँ किसी को पता ही नहीं होता गाना क्या है। फिर जैसे ही वो लाइन आता है, इन सांसों का देखो तुम पागलपन, ये पब्लिक उधर ही हो जाती है, मतलब ओह ये गाना गा दिया इसने करके, तो तब तक नोबडी नोज। और वो गाना 4/4 में, बट देन वो पूरा मैं कंटेम्प्रेरी लेता हूँ, उसमें कोई रिदम नहीं, कुछ नहीं। एंड देन जैसे ही गाना खत्म हो जाता है, उसका मतलब जैसे ही हुक आता है, तो हुक में मैं तमिल, आई टेक द तमिल वर्जन, आई डोंट सिंग द हिंदी वर्जन। உயிரே வந்து என்னோட கலந்து விடு, so I take the Tamil version in it, and then फिर लास्ट में உயிரே உயிரே என்னை உன்னோட கலந்து விடு, उसके बाद लास्ट में उइरे तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, खत्म करके आई गो बैक टू अजब है इश्क यारा। सो आई हैव अ स्ट्रेच ऑफ लाइक 90 सेकेंड्स, तो मैं लंबा खींचता है, एवरीबडी गोज बर्जर्क इन इट। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंग्स दैट आई डू। उसका वीडियो भी बना है, इट विल कम आउट सून ऑन माय चैनल। यस श्री भाई, गुजरात में परफॉर्म करते हो तो गरबा सीखा है? इफ यू वांट टू डेवलप योर करियर इन गुजरात देन यू मस्ट लर्न गरबास। या बट देन इट्स लाइक अ होल डिफरेंट जॉनरा फॉर अस। तो मतलब बॉलीवुड का जो जॉनरा है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, और जो गरबा वाला जॉनरा है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो ऐसे कभी गरबा गाने वाला वो मतलब ऐसा कोई ओकेजन ही नहीं आया कि मुझे कभी गरबा गाना पड़े। यहाँ पे भी मैं आता हूँ तो भी वो बैक स्टेज में बॉलीवुड शो ही होता है प्रॉपर। गरबा खेल लेते हो? हाँ, गरबा डांस करना में मजा आता है, वो दैट्स ट्रू। वो कहा ना, आई वाज अ फैट किड, अब तो पतला हो गया हूँ ना, तो अब आई लव डांसिंग। And you are going to wear kurta. Yeah, yesterday also the outfit that I wore. So there's this designer from Rajkot. She gave me. Her name is Khushbu Ladani. I think her brand is called Thangat, THANGHAT, and they gave me the costume, and I absolutely loved it. So I wore that for the show yesterday. And कभी सोचा नहीं था ट्रेडिशनल गुजराती ट्रेडिशनल को वेस्टर्न फ्यूजन में इतने अच्छे से पुल ऑफ कर सकते हैं। बहुत मजा आया यार, इट वाज वंडरफुल। तो फिर आपका पसंदीदा मतलब ये जो फेस्टिवल है वो नवरात्रि ही है क्या? आई एम नॉट वेरी फेस्टिवल फ्रेंडली, लेकिन आई थिंक अगर मैं फेस्टिवल मनाता हूँ तो शायद यही एक फेस्टिवल है जो इतना धूमधाम से मना लेता हूँ मैं। क्योंकि वेकेशन ही मनाने आ रहा हूँ मैं यहाँ पे ना यार। साउथ में कैसे होता है सेलिब्रेशन नवरात्रि का? नवरात्रि इज नॉट दैट बिग इन साउथ, बट मैंने एक चीज नोटिस किया है इन तमिलनाडु। आई हैव सीन, पता नहीं एग्जैक्टली क्या करते हैं, शायद व्रत करते हैं और घर में एक चीज सजाते हैं, जैसे 7 या 9 स्टेप्स के लेवल का ऐसा एक सीढ़ी टाइप बनाते हैं, और छोटी छोटी है ना भगवान की डॉल्स आती हैं, भगवान की एलिफेंट्स के ऐसे छोटी छोटी डॉल्स आती है। इफ यू कैन गूगल एंड पुल इट ऑफ समवेयर, यू कैन चेक। तो वो ऐसे सजाया जाता है और पूजा करी जाती है। बट नवरात्रि इज नॉट एज बिग एज गुजरात। और गरबा खेलने का भी ट्रेडिशन बिल्कुल नहीं है साउथ में, नोबडी नोज। अभी अगर मतलब जैन समाज वगैरह रहते होंगे तो वहाँ होता होगा, बट ऐसे मैंने कभी, मेरे तरफ से तो मैंने कभी देखा नहीं है ना। फोक सॉन्ग की बात कीजिए कुछ साउथ के फोक सॉन्ग। सो मैं ज़्यादा कनेक्टेड जो रहा हूँ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग दैट आई गॉट। बट ट्रेनिंग वॉज ओनली माई फाउंडेशन। फिर उसके बाद मैं जो भी मैंने डेवलप किया इट वॉज ऑल इन बॉलीवुड, मतलब हिंदी सॉन्ग्स ही गा के मैंने अपने आप को डेवलप किया है। रीजनल फेमस फोक सॉन्ग। आपने अगर अभी फोक में अगर आपको देखना है तो आपने रिसेंटली एक मूवी आई थी कांतारा। हाँ, तो दैट इज माई डैड के गांव का ही स्टोरी, मैंगलोर का ही स्टोरी है। सो माई फादर इज फ्रॉम मैंगलोर। या दैट्स बट वही है ना, व्हेन पीपल आस्क मी if I'm religious, if I'm an atheist or something, मैं यही कहता हूँ, मैं कभी बोलूँगा नहीं मैं completely religious हूँ या completely atheist हूँ, but I believe in that power. So the power that showed in Kantara, it's actually a power that is from within the nature. वो nature का power है. So I definitely believe in that. I definitely believe that there's a superior power,
बट देन ऐसे मैं अपने आप को एकदम रिलीजियस भी नहीं बोलूंगा, इसके लिए मेरे को सारी फेस्टिवल्स की सारी ट्रेडिशंस भी इतनी ज़्यादा पता नहीं है, ऑल्दो आई एम एन अय्यर ब्राह्मण, बट आई बिलीव इन दैट काइंड ऑफ पावर, क्योंकि वो मेरे पापा के घर का कुल देवता, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, कुल देवता बोलते हैं ना, तो वो हमारे यहाँ का वैसा ही वही चीज़ है ना, तो पूजा अभी भी होती है, तो आई डेफिनेटली बिलीव इन दैट पावर। उस मूवी का तो मतलब सीन ही मतलब क्या क्या जो आवाज है, वो जब मैं मूवी थिएटर में देखने के लिए गया था तो पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए थे कि भाई ये क्या है। डेफिनेटली अमेजिंग। सो उसका गाना इज समथिंग दैट आई वुड रियली रिकमेंड टू एनीबॉडी, वराह रूपम। आपको आता है? Yeah, I do sing a little bit of it. Varaharupam Daivavarishtam Varaharupam Daivavarishtam Varasmita Vadanam Vajradantadara Rakshakavacham. So something like that. Yeah. I'm actually it's actually a proper song that they have developed in Todi Raga. It's called a Todi Raga. I really have a bad throat today. अच्छा, आपको आता है? इसका मीनिंग पता है आपको क्या है? Yeah, so Varaha Rupam, basically what they said is, so आपने देखा होगा, it's a wild boar that actually comes and attacks in the movie. देखा ना आपने वो movie देखा तो? So the wild boar is considered the god figure in the movie. So there's two versions of it. One is Panjurli and the other one is called Guliga. So the Panjurli, there are two kinds of gods. So Panjurli is basically a nice one. It is, if you are someone who did something wrong to the people in the village, it won't directly come and kill you. It will come and warn you. It will stop you. Don't do it. You're doing something wrong. It's not something that is in your power. You're not supposed to do it. But Guliga is not that. You must remember that scene in the movie जब वो बाइक चला के जा रहा होता है, अचानक से वो डर जाता है and he falls down. That's Guliga. Did you see the face is dark, looks horrific. So that's also God, but he's not very nice to you. He won't come and warn you. He'll definitely get you killed. That's the kind of power he holds. So that's why. So Varaha Rupam means roop. Varaha means the wild boar. है ना, उसका रूप हो आप। दैव वरिष्ठम मतलब you're the deity, and it's like a prayer only कि पूरा प्रेज में ही जा रहा है। प्रेयर में भी भजन में भी वही होता है ना। श्री भाई, अभी मुझे और जानना है आपके फोक डिवोटीज के बारे में। वहाँ आपके जो लोक देवता है उसके बारे में तो कुछ बताइए, जो पारंपरिक नहीं है, जैसे ट्रेडिशनल गॉड्स आर जिस ब्रह्मा विष्णु महेश, डेटीज आर शक्ति, सो रीजनल देवता। हाँ, तो ये जो वराह रूपम का भी जो आप देख रहे हो, दैट इज ऑल्सो विष्णु का अवतार। अच्छा। हाँ, सो इट्स द सेम थिंग। एंड आई थिंक अपने यहाँ पे जो ये 3 मेन गॉड्स की जो अपन बात करते हैं, आई थिंक समवेयर और दी अदर एवरीबडी इज डिसेंडेंट ऑफ दैट ओनली ना। सब एक दूसरे के रूप और क्या अवतार कहते हैं उसे ना। हाँ, और भाई मैं इतना रिलीजियस नहीं हूँ, आगे और रिलीजियस सवाल मत पूछना भाई। मेरे लिए मेरा रिलीजन मेरा म्यूजिक ही है भाई, आई बिलीव इन दैट। ओके, तो फिर हम मूवी में और ये प्रार्थना की सब बातें कर रहे थे और म्यूजिक की आप बात कर रहे हैं, तो आप जब स्टेज पे आते हैं और म्यूजिक जब आप स्टार्ट करते हैं, तो आप कौन सी प्रार्थना से आप अपनी मतलब लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं? ये so every singer has a way before he goes on the stage. तो मेरा शो बॉलीवुड शो होता है यूजुअली, और सबका अलग अलग होता है। फॉर मी पर्सनली मेरा ऐसा होता है, आपने भी 3-4 साल से शो देखा ही होगा, मुझे बैंग ऑन एंट्री चाहिए। मतलब अगर मैं एंटर हूँ, इतने धूमधाम से एंटर होना है कि वो फर्स्ट सॉन्ग का जब एंट्री सॉन्ग का जब लास्ट नोट होता है वो इतना हाई नोट पे एंड होना चाहिए कि मेरे को अपलॉज चाहिए ही। क्योंकि अगर फर्स्ट सॉन्ग पे अपलॉज नहीं आया ना, कोई भी परफॉर्मर हो, कॉन्फिडेंस कितना भी आप शार्प हो, आपका कॉन्फिडेंस उतर जाएगा। तो मेरा हमेशा स्टार्ट ये होता है कि वॉट एवर सॉन्ग आई स्टार्ट विद हैज टू बी अ बैंग ऑन। तो मैं कोई भी प्रेयर लेके तो कभी शो स्टार्ट कर नहीं सकता, बट डेफिनेटली बिफोर आई गो ऑन स्टेज आई टेक माई टाइम। वो वहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है, प्लीज वेलकम श्रीनाथ और ये सब हो रहा होता है, तब मैं इन ईयर्स सब कुछ हटा के मैं आंख बंद करके आई स्टार्ट ब्रीदिंग, आई कॉन्सेंट्रेट ऑन माई ब्रीदिंग एंड देन स्टॉप, एंड देन एज सुन एज दे एंट्री जैसी चालू होती है, फिर मैं इन ईयर लगाता हूँ, आलाप से स्टार्ट करता हूँ, एंड देन आई एंटर द स्टेज। सो इट्स लाइक दैट। श्री भाई, I want to talk about, and
स्पेशली डिस्कस अबाउट फोक रेमेडीज इन साउथ। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि आपको अगर बुखार है और सर्दी हो गई है, खांसी है, तो गर्म पानी पिलाते हैं। अगर नजर लग गई है तो वो नजर उतारते हैं। आपके वहाँ भी ऐसा होता है क्या? हाँ भाई, ये नज़र का तो आई डेफिनेटली बिलीव इन दिस यार। ये पहले तो मैं ऐसे मम्मी के मजाक उड़ाता था कि हाँ आप तो ऐसे ही करते हो, पर एक बार मैं बहुत सीरियस मम्मी के गांव गया था। मैं बहुत सीरियस, मुझे फीवर हो रहा था, और मम्मी का गांव बहुत ही रूरल जगह पे, तो डॉक्टर आएगा, मेडिसिन देगा, वो जमाना हो जाएगा। हाँ, साउथ, दिस इज इन आंध्र प्रदेश। ओके, सो शी सेड यू डोंट बिलीव मी बट लेट मी जस्ट डू दिस। तो मैं बोला ठीक है। तो शी आस्क्ड हर मदर टू डू इट, जो मेरी नानी होती है ना। ओके, दादी नानी में साउथ इंडियन यार होता है दिक्कत। सो माय नानी केम एंड शी वाज लाइक, अगर तुझे नजर लगी है तो देखना क्या होगा। शी टेक्स अ बॉल ऑफ कॉटन, शी फिक्सेस इट टू एक वो लकड़ी वाली झाड़ू नहीं आती पानी निकालने वाली, उस पर लगाती हैं वो, ठीक है। और ना उन्होंने ऐसे पूरा ऐसे मेरे को खड़ा करके ऐसे पैर से लेके सर तक ऐसे थू करके, वो कुछ तो मंत्र पढ़ के उन्होंने ऐसे किया। उन्होंने कहा अगर नजर लगी हो ना तो देखना क्या होगा। एंड शी हैड अनदर स्टिक विद अ कॉटन बॉल। उन्होंने पहले वो लाइट किया, कुछ नहीं हुआ उसको, इट जस्ट बर्न्ट ऑफ लाइक अ रेगुलर कॉटन बॉल। ये वाले पे जब उन्होंने आग लगाया, भूक 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 ऐसे, इट्स मेकिंग नॉइज, जोर से आवाजें कर रहा है वो। बोले देख कितनी नजर लगी। मैं तब भी हंस रहा था। इट टुक मी 5 मिनट्स। मैंने इतने बड़े प्लेट में चावल, रसम और अचार खाया है, और मैं सो गया, और मुझे बुखार नहीं हुआ। फिर उसके बाद आई डेफिनेटली बिलीव इन नजर यार। उसके बाद से तो मैं मानता ही हूँ। फिर बहुत साल बाद मुझे वापस एक बार बीमारी हुई थी, बहुत बड़े शो के बाद। वो बोर्डी का चीकू फेस्टिवल जो है, 3000 लोग सामने थे मेरे यार। आई परफॉर्म फॉर 3000 पीपल इन द क्राउड। अगले दिन अगेन आई गॉट फीवर। मम्मी ने बोला कि पक्का तेरे को नजर लगेगी। अभी कौन उतारेगा नजर मुंबई में, तो मैं तो अकेले रहता हूँ। मैंने कहा किसी दोस्त को बोल। फिर एक दोस्त को बोला, मम्मी ने बताया कि हाथ में नमक लेना, नमक लेके ऐसे करना, फिर उसको फ्लश आउट कर देना। किया एंड इट वर्कड आउट। आई डेफिनेटली बिलीव इन नजर। आपके वहाँ बुआस कल्चर है, वो माता आती है आपको बोलते हैं? हाँ यार, ऐसे मैंने सुना तो है कि, क्योंकि मम्मी के गांव में भी मैंने सुना है, पर मैंगलोर साइड मैंने इतना सुना नहीं है कभी। बट मैंने ऐसे लाइव कभी देखा नहीं है। वो जो मैंने मतलब यूट्यूब वीडियोस में देखे वही देखे मैंने। बट आई थिंक यू मेंशन्ड अबाउट स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर दैट यू आर सेइंग। तो आई एम नॉट श्योर इफ इट्स ट्रू और इफ इट रियली हैपेंस और इफ इट्स अ साइंटिफिक थिंग, बट आई हैव ओनली सीन इट इन वीडियोस। ऐसे मैंने कभी लाइव नहीं देखा है वो चीज़। तो यार ऑल्सो साउथ का भी यार इतना कॉम्प्लिकेशन है कि मतलब कोई मुझे पूछता है आप साउथ से कहाँ से हो, तो जवाब देने में मुझे वक्त लग जाता है। सो आई विल टेल यू, माय नेम इज अय्यर, राइट? वी आर सपोज्ड टू बी तमिल ब्राह्मण्स, बट वी ओरिजिनेट फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड पालक्काड, which is a border to Kerala and Tamil Nadu. But my dad's ancestors moved to Mangalore, which is in Karnataka. He was born and raised there. और हमारे फैमिली में सबका लव मैरिज ही हुआ है। इनफैक्ट मेरे छोटे भाई की भी थोड़े टाइम में शादी होने वाली है, वो भी लव मैरिज ही है, ठीक है। तो माई डैड फेल इन लव विद माई मदर हु इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो केरला तमिलनाडु हो गया ओरिजिन। डैड वॉज रेज्ड एंड बॉर्न इन मैंगलोर, मॉम इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, चारों स्टेट कवर्ड। नाउ व्हाट डू आई से? And I speak all the languages. I speak Tamil, I speak Malayalam, I speak Kannada, I speak Tulu, I speak Telugu, yeah. अब थोड़े टाइम में गुजराती भी आ जाएगी आपको। बस आप सिखा दो, वेट ही है मेरा तो। एकदम फ्लुएंटली बोलवाना चाहिए उसके बाद। वो आप बात कर रहे थे वो दैट रूप, वराह रूप की वो। तो वही जो फोक, वो जो आपने जो अपनी बात निकली थी, वो गुलिगा और पंजुर्ली वाला। सो ये वो मूवी में आपने देखा होगा, वो फेस्टिवल होता है जहाँ पे वो दे ड्रेस अप एंड देन उनको, आपने जो अभी मेंशन किया था ना माता चढ़ने का, दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन देयर मैंगलोर में। माता का नहीं पता, पर दीज गॉड्स कम इनटू द पीपल, द डाइटी कम्स इनटू दीज गाइज बॉडी जब वो फेस्टिवल हो रहा होता है। वो साल में एक बार होता है, वो पूजा होती है, तब वो होता है। एंड गाँव में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको डिस्कस किया जाता है, तो तब उनके बॉडी में आता है। और जो आपने वीडियो मूवी में देखा है वो पंजुर्ली का है, विच इज़ अ नाइसर गॉड। आई टोल्ड यू ही वोंट हर्ट यू डायरेक्टली। बट जब गुलिगा आता है, कुछ कुछ गाँव में गुलिगा इज द प्राइम गॉड फॉर देम। जब वो आता है, ओ माय गॉड, यू शुड वॉच। इट्स फॉर्म ऑफ दैट गॉड, इट्स सेम थिंग, इट्स द सेम थिंग, सेम गॉड बट द डार्कर वर्जन ऑफ इट। आई टोल्ड यू this one is kinder to you, he'll warn you, but this one is not kinder to you, he'll kill you. He holds that kind of power, the guliga, right?
तो वो जब आते हैं ना बॉडी में, वो सीन देखने जैसा है. if you can, when the video is out, try finding it. I'll send you a video of it on YouTube. Just put a small thing, just check it out. He's going crazy. मतलब सब हो जाता है ना when they sit, no, पूरा 2 हाथ से he's eating ऐसा puffed rice, completely raged out, very इतना गुस्सा होता है इनको. And then थोड़ी देर बाद, I know we are in a dry state, but थोड़ी देर, it's just the deity's version of doing it. He'll ask for alcohol. And not like, he's not gonna ask you for single malt, और गांव में single malt मिलेगा भी नहीं आपको. So he's gonna ask you for something that is something local that is going to be available to you. He'll ask for alcohol, he'll start drinking, and then he'll be like, no, I need a murga. He'll ask for, and 1 minute. अभी वो deity आया तो इंसान के बॉडी में है ना. You need to watch the video. कोयला जल रहा है, he's walking on it, he's running all over it. ठीक है, nothing is happening to him. अभी I'm sure you guys are vegetarians, but as a non-vegetarian, I would like to tell you कि the meat has to be cooked. If you eat or consume an undercooked meat, you're gonna get a disease called salmonella, which is deadly. This guy, being a human being, वो मुर्गा मंगा के, he's not cooking it. Cuts the throat, सीधा उल्टा करके chugs up all the blood. How is this guy alive the next day? But he's still alive. It's the deity. It's not the human being. There's a power. It's horrifying to watch, but it's one of a kind of a thing to watch. ना मतलब how do you think? अब वो blood consume करके how is he going to survive? यार salmonella हो जाएगा, disease हो जाएगी, तुम pass away हो जाओगे. But he's still alive. हर साल वापस वही इंसान वो deity का रूप लेता है, and they still do it. How are they alive? He burns himself live. हाथ में ऐसा मशाल होता है, आग लगी होती है. वो अपना पूरा वो जो माला वाला पहना होता है इसे लिफ्ट करके यहाँ लगा देते हैं वो लोग. गुस्से में ही शाउटिंग. और गांव में जो भी बुरी चीज़ हुई होती है वहाँ मेंशन करते हैं, उसका सॉल्यूशन देन एंड देयर निकाला जाता है. हमारे गुजराती कल्चर में भी वो जो दशहरा होता है जी, वो दशहरा की रात को जो उपवास होते हैं उसको काली माँ आती है और दे कट देयर टंग एंड ऑन द नेक्स्ट डे दे आर फाइन. See, there has to be some power, no? कुछ ना कुछ तो है. And also Dashera is a huge thing in Mysore, huh, by the way. Yeah, do you guys not know about it? I don't know. कभी एक बार तो दशहरा मैसूर में देखने जाना. It's mind blowing. The whole city is lit up. How do they celebrate? अरे तो the whole city is lit up. हर जगह सेल ही सेल हो रहा है, फ्लावर्स मिल रहे हैं, स्वीट्स मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है. दशहरा के दिन आज भी जो रॉयल फैमिली के जो किंग है, आपको पता है ना मैसूर पैलेस है, उसके अंदर अंबारी है. आई एम नॉट श्योर इफ एनीबडी हैज अ फोन, चेक करना. आई थिंक 1000 किलो का अंबारी. अंबारी मीन्स द थ्रोन ऑन विच द किंग यूज्ड टू सिट. इट इज प्योर गोल्ड. 1000 किलोज. 1000 किलोज का प्योर. अभी भी पैलेस के अंदर है वो. अभी लास्ट ईयर ही गया था मैं अपने फैमिली के साथ, ऊटी वाला ट्रिप मैं आपको बता रहा था, उसमें गया था. तो इतने साल तक एक ही एलिफेंट उठाता था. अब शायद द एलिफेंट पास्ड अवे. अब दूसरा उसका शायद बेटा या बच्ची कुछ है, वो एलिफेंट का ही डिसेंडेंट है. सो द एलिफेंट कैरीज दैट 1000 किलो का अंबारी विद द किंग, द रॉयल प्रिंस, एंड पूरे वो वाले पैलेस एरिया में प्रोसेशन होता है. एंड देन दे गो बैक टू द पैलेस एंड दैट्स हाउ दे सेलिब्रेट. इट्स अ थिंग टू वॉच यार. व्हाट अ सीन टू वॉच. जस्ट ब्यूटीफुल. सबसे बड़ा त्योहार दशहरा ही होता है वहाँ मोस्टली तो शायद दशहरा ही है और कुछ नहीं है. मतलब मैंने तो I spent about around 5-6 years in Karnataka, and I think that's one of the biggest things that I've seen. बहुत, it's very royal because the king. वो आप सोचो ना, इसके लिए साउथ इतना untouched भी है. The only guy that ruled there apart from this was टिप्पू सुल्तान. उसकी तो जो बजाई है इन्होंने यार, उसका I'm sorry if I'm not supposed to use that. Yeah, seriously, they completely disguised him. उसका बॉडी भी वहां नहीं बेरी करने दिया. मैसूर के पास there's a place called Srirangapatna. It's away from Mysore. And that's where he was buried. सोचो यार, मतलब that's how powerful these guys have been. इसके लिए पूरे इंडिया का कोई भी फूड आप चेक करो. Let's start from गुजरात. हमारे यहाँ दाल है, ठीक है. राजस्थान में भी देखिए आप, सिमिलर काइंड ऑफ दाल बाटी इज ऑल्सो देयर. दाल भी है, बाजरा भी चलता है. यू कम टू महाराष्ट्र. What is Maharashtra? Maharashtra and Gujarat was one state called Mumbai state.
earlier, right? Then it was separated, Surat वगैरह सब separate हुआ, and then Gujarat and Maharashtra happened. So there's still a lot of वड़ा पाव का आज भी debate है, पाव भाजी and वड़ा पाव का लेके किसका है. Nobody knows, nobody has an answer, but everybody has their own charm in it, right? लेकिन South का खाना has been completely different all this time. There's this huge influence of coconut. Everybody tells us कि ये आपके यहाँ हर किसी के इतने घने बाल क्यों हैं? अरे 5000 साल से कड़ी पत्ता खा के ना सबका बाल बन गया ऐसा. That's why it has been very untouched यार. That's what I feel like. And yes, you guys should definitely consider going to Mysore for a Dashera. It's one of a kind of a thing. तो आंध्रा और केरल में कौन सा बड़ा त्योहार है? Oh my God. Kerala में Onam is definitely huge. It's like a harvest festival. अभी थोड़े टाइम पहले गया ओनम. And आंध्रा में मैं मॉम के गांव से वेकेशन पे ही जाता था, बट फेस्टिवल आंध्रा में क्या फेमस है? मम्मी को फोन करना पड़ेगा. नॉट रियली श्योर यार. हाँ, ऑन द डे ऑफ I think on the day of Sankranti, Shivratri is also very huge in Andhra. Yeah. And but I'm not really sure यार. मैं सिर्फ मम्मी का गाँव सिर्फ वेकेशन पे गया हूँ, समर वेकेशंस पे एज अ चाइल्ड. तो और समर वेकेशंस पे कोई फेस्टिवल आता नहीं था. तो I'm not really sure. Majority South people are devotee of Lord Shiva. No, in my mom's village it's mostly Rama. Lord Ram. Yeah. जो हमारा जो मेरी मॉम के जो पेरेंट्स हैं वो मतलब ब्राह्मण्स ना, तो हमारा जो वो गांव का सबसे बड़ा मंदिर है उसको लग के ही हमारा घर होता है इन द प्रीमाइसेस. एंड नोबडी इज अलाउड इनसाइड द मंदिर के अंदर भी पता है एक जगह होती है जिसके अंदर मूर्ति होती है. नोबडी इज अलाउड इनसाइड दैट अपार्ट फ्रॉम आवर फैमिली. तो हाँ ऐसा सब. अरे पहले तो बहुत वो सब होता था. तो हाँ, ओनली माई नाना यूज टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दैट. एंड तो वो लॉर्ड राम का ही टेम्पल था. और बस और तो मैंने और बट शिवा का भी वहाँ पे डेफिनेटली डिवोटीज बहुत हैं. तो शिवा एंड रामा. बट आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट इज द बिगेस्ट फेस्टिवल इन आंध्रा. आई एम नॉट, क्योंकि एक तो अभी वो आंध्रा तेलंगाना भी सेपरेट हो गया है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो भाई आपने तो काफी सारे प्रोग्राम वगैरह सब किए हुए हैं, तो फिर लाइव में और स्टूडियो में क्या डिफरेंट है? नाइस. एक्चुअली काफ़ी डिफरेंस होता है. लाइव में यूजुअली जैसे लाइव में पावर बहुत ज़्यादा होता है शोज़ पे, तो यूजुअली टेम्पो भी थोड़ा ज़्यादा होता है. स्टूडियो का डिफरेंस ये है कि आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो वो आप प्रेजेंटेबिलिटी के लिए रिकॉर्ड कर रहे हो. मतलब आपको या तो कोई मूवी में डालना है या फिर आपको किसी ट्रैक में देना है, तो एवरीथिंग इज़ वेरी माइन्यूट एंड वेरी क्लियरली रिकॉर्डेड. तो डिटेलिंग भी जैसे लाइव में बहुत बार बहुत सारी एक्सप्रेशंस नहीं आ पाती हैं, या फिर इतना एनर्जी होता है स्टेज पे, बहुत बार बहुत चीज़ें मिस भी हो जाती हैं. बट स्टूडियो में कैन नॉट मिस. स्टूडियो में डिटेलिंग इज एवरीथिंग. जो कंडेंसर माइक होता है जो स्टूडियो में यूज़ किया जाता है, इट हैज़ लाइक अल्टीमेट पावर्स. वो बहुत इतना डिटेल ओरिएंटेड चीज़ है वो, कि अगर आपने खाना खाया हो, आई एम नॉट इवन किडिंग, अगर आपने खाना खाया हो और आपका डाइजेशन में अगर 30-35 मिनट्स हो गया है खाना खा के, अगर मैं माइक को एकदम हैवी गेन पे रख दूं और आपके पेट के पास रख दूं, आपको खड़े कर दूं ना स्टूडियो में, आपके पेट में पचता हुआ खाने का भी साउंड आ जाएगा. इट हैज़ दैट काइंड ऑफ डिटेल. मतलब इतना डिटेलिंग है उसमें. तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेता है. तो जैसे एक ही लाइन, जैसे आप देखो, सांस में तेरी सांस मिले तो, ठीक है, बट वो सांस है ना, सांस मीन्स ब्रेथ. तो आप ऐसे गाओगे ना तो वो डिटेल आएगा ही नहीं उसमें. तो अगर आप ऐसे मतलब यूजुअली जब आप गाते हो तो पॉप फिल्टर लगता है, तो वो हवा जाना चाहिए. सो यू इफ यू ट्राई एंड सिंग इट लाइक सांस में तेरी सांस मिले तो वो ना इतना ब्रेथ उसमें जाता है कि वो एक्चुअली सांस आपको फील होता है. तो दैट्स द डिफरेंस. देयर इज सो मच डिटेलिंग दैट यू कैन डू विद अ कंडेंसर माइक. So ताकि वो सॉन्ग कोई सुने तो असल में फील कर पाए. हाँ, फील कर पाए. So what do you prefer, live or studio recording? No, so studio is definitely for bigger work that you need to put out in front of the world. जैसे मेरे अभी originals record हो रहे हैं. So this will all come out through the label or through my own originals. मेरे singles हैं. So that will all come out. लेकिन हर गाना जो आप जैसे स्टूडियो में बनाते हो ना, उसको लाइव में आप वैसे ही प्रेजेंट करोगे. अगर गाना बहुत स्लो टेम्पो का है तो आप वैसे ही अगर उसको प्रेजेंट करोगे ना,
तो हो सकता है कि लाइव में पब्लिक की एनर्जी बहुत ज़्यादा और गाना बहुत स्लो टेम्पो हो जाए, तो लाइव में कभी भी जब आप प्रेजेंट करते हो तो एक अलग रिहर्सल करके एक अलग पावर के साथ यू प्रेजेंट नीड टू चेक माइक एंड हाँ, दिस तो वो- टेक्निकलिटीज। नहीं, टेक्निकलिटी तो ठीक है, पर गाने का वे ऑफ प्रेजेंटिंग द सॉन्ग बहुत पावरफुल होता है। जैसे दिल से रे जो गाना है, रियल में वो इट्स अ लिटिल स्लोअर। कल हमने जो परफॉर्म किया, दो पत्ते पत्ते डांग डांग डांग, ये बज रहा है, इतना सारा पावर आ रहा है। इट इज सो दैट पीपल एंजॉय इट, है ना। वो जो प्रेजेंटेशन है गाने का, हर सिंगर अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। हाउ पीपल आर रिस्पोंडिंग दैट आल्सो तो मैटर। मेरा जो अभी एक वन ऑफ द ओरिजिनल्स है, वो एकदम काम कंपोज्ड एकदम स्लो ओरिजिनल है। पर जब मैं लाइव प्रेजेंट करूंगा, ऑब्वियसली मैं उस टेम्पो में प्रेजेंट नहीं करूंगा, मैं थोड़ा और पावर के साथ प्रेजेंट करूंगा, ताकि पीपल मेरा वो है यार, आपने तो 4 साल से शोज देखा है, मुझे वो है कि एक बार पब्लिक का अटेंशन फर्स्ट सॉन्ग के बाद पकड़ लिया ना, मैं एक इंसान को हिलने नहीं देता। कल इतना सब हुआ, आधा शो जैसा हुआ, और मेरे शो के बीच में एक सेट है जहाँ पे मैं सब कुछ बंद करा देता हूँ, सिर्फ पियानो बजता है, मैं नीचे बैठ जाता हूँ, आपने वीडियो देखा होगा उसका। मैं नीचे बैठ जाता हूँ और पुराने गाने गाता हूँ, और मैं किसी को नहीं छोड़ता। अगर सिर्फ आगे वाले गा रहे हैं, मैं इन ईयर हटा देता हूँ जस्ट टू चेक इफ पीछे वाले गा रहे हैं कि नहीं। सबको गवाता हूँ मैं वो। इट्स लाइक अ 20 मिनट सेट जिसमें सब सिर्फ पुराने गाने हैं। कभी कभी मेरे दिल में कहीं दूर जब दिन ढल जाए, फिर कुछ तो लोग कहेंगे, एंड ऑल दीज ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। तो वो मैं जानबूझ के बैठ के गाता हूँ, एंड आई वांट एवरीबॉडीज अटेंशन, आई डोंट वांट एनीबॉडी टू मिस आउट ऑन एनीथिंग। तो वो है, तो वो आई डोंट लाइक कि अटेंशन चला जाए। और आज के दिन में जहाँ पे 30 सेकंड का रील देख देख के सबका अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है, अटेंशन होल्ड करके रखना बहुत डिफिकल्ट भी है। Sometimes it happens that people don't enjoy or they don't respond. Then how do you tackle situation? So that I'll tell you, that happens in most of the, not in most of the corporates, but if it has happened, it has happened in corporates. बहुत सारे corporate shows ऐसे होते हैं जहाँ पे ये लोग है ना, लाइक I'm not gonna name anyone, but बहुत सारे corporates ऐसे हैं जो genuinely मुझे सुनने के लिए मुझे बुक करते हैं। बहुत सारे corporates ऐसे होते हैं जिनके है ना, उनका corporate meet हो रहा है इंडिया में, लेकिन आए हुए सब गोरे हैं। अभी जो बंदा डबलिन बर्लिन से आया हुआ है, उसे थोड़ी समझ में आने दिल है मुश्किल। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वही वो 10-15 अंकल होंगे जिन्होंने शो स्टार्ट होते ही मतलब वो लगा के आ चुके हैं, तो वो लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन फिर क्या है, बाकी जो क्राउड है, इट्स ऑल कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हैं और सब बाहर से आए हुए हैं, दे अंडरस्टैंड नथिंग। तो वो लोग है ना, उनका मीट हो जाता है ना, फिर भी दे आर वेरी बिजी विद देयर ओन स्टफ, तो वो अपने में लगे होते हैं। तो ऐसे कुछ कॉर्पोरेट शोज हुए हैं जहाँ पे ये होता है। बट वॉट वी डू इज, ऐसे टाइम पे as a performer, I try to get them into the situation as much as I can. पर फिर सबका एक पेशेंस लेवल होता है। अगर फिर आपको फिर भी लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है, तो एक गाना जैसे ही खत्म हुआ, मैं पीछे मुड़ता हूँ, मेरे बैंड वालों को बोलता हूँ, देखो कोई नहीं सुन रहा है, प्रैक्टिस सेशन इज ऑन। जो गाने हमने प्रैक्टिस किए सब अब रिहर्स करेंगे, क्योंकि इतने अच्छे साउंड में प्रैक्टिस करने कहाँ मिलेगा आपको। तो दैट्स व्हाट यू डू देन यार, और क्या ही कर सकते हैं। प्रैक्टिस का आप बता रहे हैं, तो मतलब काफी सारे ऐसे प्रोग्राम रहे होंगे कि आपको उनके पहले भी कुछ प्रैक्टिस वगैरह कुछ करनी पड़ती है। तो सारे जितने आपने सारी जगह पे परफॉर्म किया है, तो उनके पहले सभी जगह पे आप मतलब एडवांस में प्रिपेयर। अमेजिंग क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज क्या होता है थ्रू आउट द सीजन, अभी जैसे सीजन स्टार्ट होगा, नवरात्रि के बाद ही स्टार्ट होगा, तो थ्रू आउट द सीजन आई हैव अ लॉट ऑफ शोज दैट आर ऑलरेडी इन द पाइपलाइन। तो क्या होता है कि हम एक जो हमारा परमानेंट बैंड होता है, इसके साथ हम रिहर्सल करते हैं, ठीक है। वो रिहर्सल्स है ना, जो मेरा शो का फ्लो है, जैसे 2-2.5 घंटे का शो है, पूरा प्रॉपर रिहर्स करके उसे हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। क्योंकि सीजन के टाइम पे क्या होता है, जैसे मेरा शो ऑलरेडी बुकड है, से फॉर एग्जांपल नवंबर 10 को बुकड है, नवंबर 15 को बुकड है, नवंबर 16 को बुकड है, 3 शोज बुकड है अलग अलग जगह। अचानक से 10 से 15 के बीच में कुछ नहीं था, अचानक से 13 तारीख को एक शो आ गया, और 13 तारीख को एग्जैक्टली मेरा ड्रमर भी अवेलेबल नहीं है, कीबोर्डिस्ट भी अवेलेबल नहीं है। वो लोग कहीं जा रहे हैं या फिर उनका कोई और शो है। तो क्या करेंगे, हम नए ड्रमर और नए कीबोर्डिस्ट को जो सेकंड प्रेफरेंस पे है उनको बुला लेंगे, उनको ऑडियो रिकॉर्डिंग दे देंगे कि देखो भाई ये, एंड दीज आर ऑल क्वालिफाइड अमेजिंग म्यूजिशियंस, उनको सिर्फ आप सुना भी दोगे ना, वो लाइव बजा देंगे। दैट्स हाउ टैलेंटेड दे आर।
तो उनको आप सुना देते हैं, उनके पास टाइम होता है, वो रिहर्सल सुनते हैं, सुन के आते हैं और शो पे वो प्ले कर लेते हैं। तो ये आप ऐसा नहीं कि हर शो के पहले बार बार रिहर्सल करना पड़े। और फिर इसमें ये भी होता है, जैसे आपने पूरा अक्टूबर आपने निकाल लिया, धड़ल्ले से शोज कर लिया, आपने बहुत सारे शोज कर लिए, नवंबर में आप शोज करने जा रहे हो, लेकिन अचानक से कोई मूवी रिलीज हो गया और उसका कोई गाना बहुत हिट हो गया, तो हम क्या करते हैं, रियल गाना सुनो, अपना अपना पार्ट तैयार करके आओ, शो के पहले 10 मिनट पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, भाई तू ये बजाएगा, तू ये बजाएगा, हम ऐसे करेंगे, सब एग्जीक्यूट हो जाता है स्टेज पे। अब ये रासलीला का भी आप देखिए ना, यहाँ आने के पहले हमारे 9-10 सिंगर्स आ रहे हैं, द बैंड इज हियर, तो 5-6 दिन का 11-11, 12-12 घंटे का रिहर्सल था विद एवरी डिफरेंट सिंगर। सो इट हैज़ टू बी डन, रिहर्सल करके सब प्रैक्टिस करके सब अपना रिकॉर्डिंग्स अपने पास रखते हैं, जिस दिन जो सिंगर का शो होता है उसका रिकॉर्डिंग सुनते हैं, सब कुछ तैयार करते हैं, सब कुछ लिख के आते हैं, फिर स्टेज पे प्ले करते हैं। काफी सारी मेहनत लगती है इसमें तो। हाँ भाई। सुनने में तो अच्छा लगता है, हाँ अच्छा मतलब बजा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं, ये सब इनके पीछे इतना सारा कुछ होगा, मतलब आज पता चला। हाँ भाई, करना पड़ता है यार, क्योंकि फिर यू कांट जस्ट इम्प्रॉम्प्टू लेके अगर आप स्टेज पे चढ़ने जाओगे तो एक भी चीज ऊपर नीचे हुआ तो सब कुछ इतना जोर से दिखता है ना, वो इट जस्ट फील्स बैड। वो बात भी है, और पुरानी छवि को भी मतलब वो बिगाड़ेगा। यस। और फिर मतलब ऐसे एकदम ही प्रोमिनेंट गलती कुछ हो जाए ना, तो फिर सब लोग थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर वो फिर कंफर्ट बिगड़ जाता है। इससे अच्छा है कि प्रिपेयर योरसेल्व्स देन कम ऑन द स्टेज, और सब कुछ रिहर्स करके ही आते हैं लोग। ओके। और एक बार आपने ये बताई कि मतलब आपका शो होता है 5 तारीख को होता है, 10 तारीख को होता है, 15 तारीख को होता है, बीच में 13 तारीख का भी शो अगर आता है और आप अगर उसे बुक करते हैं और आप वहां पे जाते हैं, तो कभी कभार ऐसा भी हुआ है क्या कि 13 तारीख का शो आपने अटेंड कर लिया, फिर 15 तारीख को जहाँ जाना है वहां पहुंच ना पाए, या फिर फ्लाइट मिस हो गई, या फिर और कोई दिक्कत हो गई? कईयों बार। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मतलब ये मेरे साथ ये जब एग्जैक्टली जो आपने सिचुएशन बोला, ये जब हुआ है तब मेरे पास कोई मैनेजर नहीं था। मेरे पास मैं खुद ही अपने आप को मैनेज करता था, खुद ही अपना सारा सब कुछ देखता था। बट सिंस आई हैड अ मैनेजर, हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हमारा ट्रैवल टाइम उसे कंप्लीट कर पाए। और तकलीफ तो इसमें भी नहीं है राजदीप भाई, ऑनेस्टली आपको एक चीज़ बताऊँ, तकलीफ इसमें होती है कि है ना, हमारा शो खत्म हो गया, जैसे वेडिंग शो है, ठीक है, आज जैसे 10 तारीख को शो है, जयपुर में शो है, 10 तारीख का शो खत्म हुआ, क्लाइंट ने रात की फ्लाइट बुक कर दी है, 11 तारीख को मेरा समझो मुंबई में शो है, तो मुझे जयपुर से रात को ही मुंबई आना है, और मुंबई आते ही मेरे को फिर मतलब वो जो चंद घंटे मिले मुझे वो करके उसके बाद मुझे फिर साउंड चेक पे जाना और वापस मुंबई का शो निपटाना है। और अभी तो कुछ नहीं है, तो नवरात्रि के बाद चालू होगा, एक दिन घर बैठने नहीं मिलता, मतलब यू जस्ट ट्रैवलिंग, एयरपोर्ट दूसरा घर बन जाता है भाई हमारा, फिर एयरपोर्ट ही घर है। हम मतलब ऐसे तो कभी आपके अलावा और किसी के इंटरव्यू भी नहीं लिए, किसी को लाइव ऐसे सुना भी नहीं, बातचीत भी नहीं हुआ है, लेकिन मूवीज वगैरह में सारे देखते हैं, स्टोरीज देखते हैं, तो इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन आया कि आप मतलब जो भी काम कर रहे हैं तो काफी बिजी शेड्यूल होता है, तो मतलब इस शेड्यूल में ही ऐसा कुछ होता है, तो फिर मतलब क्या वो शो खत्म हो जाता है, या फिर अगर पहुंच ना पाए तो? हाँ नहीं, अभी तो फिलहाल अभी अगर इन द लास्ट फ्यू इयर्स अगर मैं आपको बोलूं, ये सिर्फ तब हुआ है जब फ्लाइट डिले हुआ हो, वरना हम एकदम कट टू कट ही चलते हैं, मतलब टाइम लेकर ही चलते हैं कि हम साउंड चेक के पहले पहुंचे और साउंड चेक भी कर पाए और उसके बाद ही शो कर पाए। ये सिर्फ तब होता है कि फ्लाइट डिले हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम ही कुछ हो गया, वेदर का प्रॉब्लम हो गया तो होता है, वरना तो ये पहले जब हुआ तब मेरे पास मैनेजमेंट नहीं था, एंड आई डिड नॉट नो, अकेला इंसान नहीं कर पाता है, आर्टिस्ट को भी संभालो, खुद को भी संभालो, फ्लाइट्स भी संभालो, पेमेंट भी संभालो, ये सब नहीं कर पाते हैं। हमारी गुजराती कहावत में एक फेमस डायलॉग है, एकलो माणस तो કેટલેક पहुंचे। क्या फिर से बोलो? अकेला आदमी तो कहाँ तक पहुंचेगा। अच्छा। गुजराती में ऐसे कहते हैं यही तो। कि एकलो माणस तो કેટલેક पहुंचे हम। रेडीमेड एक्सक्यूज दैट पीपल मेक। अच्छा, ये सही था भाई, ये वाला सही था। नाइस। श्री भाई, वी एंजॉयड अ लॉट, और हमारी एक रिक्वेस्ट पे आप इतना हेक्टिक शेड्यूल में से थोड़ा टाइम मैनेज करके आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आशा रखते हैं, we hope that you will come again when you visit Rajkot. Sure thing, bhai. Sure thing. And I must say, I saw the videos that you guys made, that you guys have posted. Lovely setup, beautiful place. I love the branding, Rajdeep bhai. And you guys are saying that I took out time and came. I've said it hundreds of times now.
I love the vibe that people hold here, and I like the way you guys treat and the hospitality that you guys provide. It's amazing, and genuinely thank you so much for having me. It has been a great one. मुंबई और केरला और मैसूर विल कॉन्टेक्ट यू. पक्का मुंबई आ रहे हो तो सीधा घर पे ही आना है ना. Love you guys. very much. Thank you so much Thank for you so having me. much. Thank you guys. Take care.